अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जाओ, जाकर ये दूध अपनी दादों को पिला दो। लेकिन जितना कहा है उतना करो। दादो, हाँ, अरे क्या ले आई बेटा? आपके लिए दूध लाई हूँ। और ये दूध क्यों लेकर आई हो? तुम्हें पता है मैं दूध नहीं पीती बेटा। चल जाओ जाओ। जी दादू। उन्होंने दूध पीने से मना कर दिया है। अच्छा, दादो। अरे क्यों तंग कर रही हो बेटा? जब तुम्हें बोला है मैंने दूध नहीं पीऊंगी तो नहीं पीऊंगी। जाओ यहाँ से। मेरे कहने पर आखिरी बार पी लें, वादा करती हूँ आज के बाद कोई बात नहीं बोलूंगी। क्या फरमाइशें हैं तुम लोगों की। लो। दूध नहीं। ताईजान आंखें खोले। ताईजान आपको क्या हो गया? ताईजान आपको क्या हो गया? आंखें खोले ताईजान, उठ जाए ताईजान। मैं अम्मा से कहती रही कि इस घर से कोई नहीं जाएगा, लेकिन किसी ने मेरी सुनी ही नहीं। कौन हो तुम? और ये सब क्यों कर रही हो? मैंने कहा था ना, इस घर से कोई नहीं जाएगा। लेकिन देखो, एक एक करके सबको जाना होगा, और तुम्हें भी। अबू, रूही, रूही, अबू, 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 अबू। ये सब क्या किया तुमने? तुम्हें भी जाना होगा अब।
भाई इतनी अच्छी कीमत पर हमने आपको इतना खूबसूरत, हवादार और इतना अच्छा घर दिलाया है। आप मुझे दुआ दीजिए कि मैंने आपको इतनी कम कीमत के ऊपर इतना खूबसूरत घर दिला दिया। वैसे इस घर के बारे में जो किस्से मशहूर हैं, क्या वो सच हैं? कौन से किस्से भाई? भाई लोगों ने तरह तरह की बातें मशहूर की हुई थी कि उसी फैमिली ने इस दरख्त को जड़ से कटवा दिया। भाई अब कितने कम अरसे के अंदर माशाल्लाह ये दरख्त कितना बड़ा बन गया। तो अगर आप मुझे बताइए कि अगर ऐसी कोई बात होती तो क्या ये दरख्त इतना बड़ा हो सकता था? हैं? बताइए ना भाई। इन बातों को छोड़ो, आपने घर मुझे दिखाया, मुझे पसंद आया। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप इस घर में शिफ्ट कब हो रहे हैं? इंशाल्लाह अगले महीने की 22 तारीख तक। बेटियां तो हमेशा से बाप का घर छोड़कर रुखसत होती आई हैं, पर पता है पापा, बेटियां जिन घरों से रुखसत हों, ज़्यादा से ज़्यादा इन घरों में उदासी छा जाती है। पर अगर बाप चला जाए तो वो घर वीरान हो जाते हैं। I love you, पापा। अम्मी जी बेटा। कहाँ जा रही हैं? बेटा तो किचन की सफाई करने के लिए जा रही थी। अंदाजा था मुझे, आप कभी नहीं मानेंगी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब आप ना किचन के कामों को खैराबाद कहते हैं। अच्छा, इस तरह मेरी आदतें नहीं बिगड़ जाएंगी? तो बिगड़ जाने दें, आपने कौन से सास नंदों का सामना करना है? सास नंदों का ना सही, वक्त और हालात का तो मुकाबला करना है ना। जब तुम और सूफी चली जाओगी, मुझे तो ये सब कुछ करना है। मैं तो कहीं जाने वाली नहीं हूँ, और अगर शादी भी की ना तो शौर्य नामदार को यहीं रुखसत करके ले आऊंगी। कहने को तो हम जो मर्जी कह लें बेटा, लेकिन ऐसे लड़के ढूंढने से भी नहीं मिलते।
मिल जाते हैं अम्मी, आप फिक्र ना करें। और मुझे तो ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ढूंढता हुआ मुझे यहाँ चला आएगा। अच्छा, जी, अब आप मुझे ये दें और आप जाके कमरे में आराम करें। अरे नहीं यार, तुझे सोचा छोड़ के कहीं नहीं निकला। बस आज दिल थोड़ा उदास था तो सोचा लॉन्ग ड्राइव पे चला जाऊं। अच्छा, वो भी अकेले? क्यों, अकेले लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाते क्या? अच्छा खैर तू ये छोड़, मैं आ रहा हूँ तेरे पास हलवा पूरी लेके। सही है, तू बस चाय बना के रख, दोनों भाई साथ में नाश्ता करेंगे। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब तेरे सारे गुनाह माफ। अब जल्दी से आ जा यार, बहुत भूख लग रही है, दोनों भाई मिलके साथ खाएंगे। हाँ हाँ आ रहा हूँ भाई, फोन तो रख, फोन रखेगा तो आऊंगा ना। अच्छा चल ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। सब गंदे हैं, बस हम दोनों दोस्त हैं। पिंकी, अब हम किसी से बात नहीं करेंगे, ठीक है? चल। सूफी, सुना है मेरी प्यारी सी बहन मुझसे नाराज है। बोलो ना, किस बात पे नाराज हो? ऐसी क्या गलती हो गई हमसे? अच्छा देखो, मैंने अपने कान पकड़ लिया, अब तो बता दो किस बात से नाराज हो? किसी ने नहीं पूछा। 2 दिन से मेरी गुड़िया की तबीयत खराब है। आपकी गुड़िया की तबीयत खराब है और हमने पूछा भी नहीं? हाँ। हाँ, ये तो बहुत गलत बात है। क्या हुआ आपकी गुड़िया को? इसका पेट खराब है? नहीं, इसे बहुत तेज बुखार है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दी है ना? डॉक्टर को कॉल? मगर कैसे? उस फोन से। तुमने इस नंबर पे कॉल किया? हाँ, मैंने बड़ा सा डॉक्टर बुलाना था, इसलिए बड़े से नंबर पे कॉल किए। सुन ही नहीं रहा था मेरी, उसको मेरी आवाज ही नहीं आ रही थी। मैंने भी कह दिया जल्दी से पहुंचो। वो देखो हार्ट की आवाज, लगता है डॉक्टर आ गया। चलो। सूफी रुको। बेवकूफ लड़की, बेवकूफ लड़की, ये कोई खेलने की जगह है? पागल हो गई हो तुम? अभी गाड़ी के नीचे आ जाती मेरी। पागलों की तरह गाड़ी चलाते बुला रहे हो, गलती अपनी और बच्ची को डांट रहे हो। आप ही अपने डॉक्टर साहब को थप्पड़ क्यों मारा है? मैंने फोन किया था कि जल्दी आए, है ना डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल। चलो सूफी, चलो मेरे सूफी चलो मेरे साथ। मेरी गुड़िया की तबीयत खराब, डॉक्टर साहब इसको। बुरी बात बेटा, ऐसे नाराज तो नहीं होते ना। अपी ने सही गुस्सा किया था, अच्छा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? पर डॉक्टर को थप्पड़ क्यों मारा? अब मेरी गुड़िया को दवाई कौन देगा?
जाए, मैं आप लोगों से बात ही नहीं करती। सूफी बेटा, हीर तुम्हें भी इस तरह थोड़ी करना चाहिए था उसके साथ। मुझे गुस्सा आ गया था अम्मी, इस तरह भला कोई गाड़ी चलाता है। चलें ठीक है अम्मी, फिर पहले जाके मैं ऊपर की सफाई कर लेती हूँ और फिर उनके लिए कुछ अच्छा सा खाने को पका देती हूँ। खाना तुम रहने दो। वो क्यों अम्मी? वो तुम्हारी मम्मी मुझे बता चुकी है उन्होंने क्या खाना है। क्या थप्पड़? तुझे उसने थप्पड़ मारा और तू चुपचाप से थप्पड़ खाकर भी आ गया? तो और क्या करता? कोई मर्द होता तो बताता उसे मैं। और वैसे भी मैं किसी लड़की पे हाथ नहीं उठा सकता यार। वैसे भी ना। क्या वैसे भी? और क्या वैसे भी? यार वो ना अपनी छोटी बहन की वजह से डर सी गई थी। उसकी छोटी बहन में कुछ बचपना सा था, मुझे डॉक्टर साहब कह रही थी। और जाते जाते भी उसने कहा कि उसकी कोई गुड़िया है जिससे बहुत तेज बुखार है। उसकी गुड़िया का तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है तुझे जरूर बुखार चढ़ गया उसकी मोहब्बत का। जब से आया है उसी की बातें, उसी का जिक्र। अच्छा ऐसा है? और क्या। चल फिर कुछ और बातें करते हैं। अम्मी जी बेटा। आज घर में बहुत खामोशी है, सूफी आखिर है कहाँ? मुंह फुला हुआ है मोहतरमा का। हम दोनों से नाराज हैं। नाराज? मगर क्यों? बहन तुम्हारी, जाओ पूछो उससे जाके क्या हुआ है उसे। जी ठीक है, मैं खुद पूछती हूँ। अच्छा, तुम अब नाराज नहीं होना, कल मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगी, ठीक है? सूफी बहुत रात हो गई, चलो शाबाश अब सो जाओ और इसे भी सुला दो। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी, मुझे पता है आप मुझे सुलाकर बाबा के कमरे में चली जाओगी। अरे बाबा नहीं सोऊंगी, वो तो बस कल मेरी गलती से आंख लग गई थी। चलो अब सो जाओ। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम तीनों एक साथ सो जाते हैं। हाँ ये ठीक है। आ जाओ पिंकी, सोते हैं। अरे इसे तो वहां लेटाओ और तुम मेरे पास लेटो। पिंकी यहाँ पर सो जाओ, सही है? आ तुम मेरे पास सो। ये बेसुरी मेरे पास कहाँ से आ गई? दफा हो जाओ यहाँ से। कौन था बेटा? पता नहीं अम्मी, कोई पागल था, किसी ने कहीं और भेजा तो यहाँ चला आया। कोई लड़का था? जी। अरे आजकल के नौजवान तो तुम्हें पता है कितने तेज हैं, जहाँ खूबसूरत लड़की देखी नहीं फौरन पहुंच जाते हैं। तुम जरा संभल के रहना। यार ये तो वही घर है जहाँ लड़की मुझसे टकराते टकराते बची थी। यहाँ तो कल मैं आया था। हाँ इसी घर के सामने आई थी। गलत फहमी हुई होगी तुझे। खैर मैं जाता हूँ, देखता हूँ। चल मैं भी चलूँ तेरे साथ? अब नहीं यार,
मुझे आंटी को कुछ पैसे देने हैं, तो ऐसे वक्त में मुझे अकेला होना चाहिए। हाँ ये बात तो तू ठीक बोल रहा है, पर यार ज़्यादा देर मत लगाइयो। तो फिक्र नहीं कर, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ।